भजन करते समय बहुत सारे अनुभव होते हैं। उन्हीं में से कुछ अनुभव मैं आज आपके साथ व्यक्त करता हूं। जो लोग भजन करते हैं वो लोग जानते होंगे कि उन्हें कैसे कैसे अनुभव होते हैं। जो भजन नहीं करते, केवल सिमरन पर अटक कर रह जाते हैं, सत्संग सुनने के बाद कुछ नहीं करते या नाम मिलने के बाद कुछ नहीं करते, वो इसे नहीं समझ सकते। दरअसल में ये सत्संग इसलिए फरमाया जा रहा है जिससे कि हम भजन कर सकें। जितना ज्यादा भजन करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है, क्योंकि भजन बगैर किए हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि हमें नामदान क्यों दिया गया है। हमें दरअसल में नामदान क्यों दिया गया है अभी तक यही नहीं पता। भजन सुनते रहते हैं। भजन आमतौर पर हम सोचते हैं जो कीर्तन भजन बाहर करे जाते हैं ये है मैं कहता हूं ये भजन से इस भजन का कोई लेना देना नहीं, ये तो बाहर के संगीत हैं। दरअसल में पूरे संत महात्मा जो हमें शब्द देते हैं, जो संत पूरा है वही भजन का भेद जान सकता है, वरना नहीं। इस संसार में अनेकों संत महात्मा है, लेकिन ये नहीं कि सभी को भजन के विषय में पता है। चंद लोग हैं जिन्हें भजन के बारे में पता है, क्योंकि शब्द के बारे में सब बता सकते हैं। शब्द क्योंकि लिखा गया है, पुस्तकों में पढ़ लेते हैं फिर समझाने लगते हैं, लेकिन वो शब्द धुनात्मक नहीं है। धुनात्मक जब होता है जब वही भेदी यानी कि सतगुरु उस शब्द के साथ सुरत को जोड़ लेता है और खुद शब्द का अनुभव करता है। जब वो खुद भजन करता है, खुद जानता है कि इस भजन करने से वो कुछ पा रहा है, तब वो अपने जिज्ञासुओं को बताता है कि तुम भी भजन करो। कभी सोचा है अच्छा कि भजन करते समय हम इन कानों को क्यों बंद कर लेते हैं, क्यों उनके अंदर अंगूठे डालते हैं, क्यों आंखों को बंद करते हैं पहले, फिर आंखों पर उंगलियां रख लेते हैं। कहते भजन करो, उस समय सब कुछ भूल जाओ, खुद को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ, समाज को भूल जाओ, कारोबार को भूल जाओ, यहां तक कि कहा जाता है गुरु को भी भूल जाओ। ऐसा क्या है भाई, ये भजन करते समय कि इतना तरीके से समझाया जाता है, सलीके से समझाया जाता है, कहा जाता है ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है पहले ये समझो। भजन में हमें अपनी आंतरिक स्थिति का ज्ञान होता है कि अभी हम कहां पर हैं, सिमरन पर ही अटके हुए हैं या इससे कुछ आगे हैं। अपनी आंतरिक स्थिति का ज्ञान हमसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो भजन में बैठते ही ऐसा नहीं है कि हमें अनुभव होने लगेंगे, ऐसा नहीं है भाई। भजन में तकरीबन हम लोग ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे तक बैठते हैं। आधा घंटा का मतलब है 30 मिनट। अब 15 से 10 मिनट तो मैं कहता हूं शरीर की स्थिति जानने में ही लग जाती है। तो भाई ये अनुभव कैसे होंगे। मैं कहता हूं अंत के 10 मिनट जो होते हैं, भजन करो, माना 30 मिनट का भजन कर रहे हैं तो अंत के 10 मिनट जो हैं उनमें ही हमें कुछ अनुभव होते हैं, और उस समय तक पहुंचते पहुंचते हम खड़े हो जाते हैं। तो कहा ना कि अनुभव कैसे होंगे। हम भजन करते ही कितना है, 10 मिनट 15 मिनट। वैसे तो हम लोग भजन करते ही नहीं है, केवल सिमरन करके ही उठ जाते हैं। जैसे सिमरन के समय हमें सब कुछ अपने आप याद आता है, कुदरती आदत है हमारी, इस तरह भजन करते समय भी हमें सब कुछ याद आता है। वो भी बात याद आती है जो अभी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम कैसे वो शब्द धुन सुन सकेंगे, कैसे उस शब्द के प्रकाश को देख सकेंगे। भाई इसे देखने के लिए, इसे सुनने के लिए मेहनत की जरूरत है नहीं है, एक चित्त स्वरूप होकर बैठने की जरूरत है नहीं है। कम से कम लगातार 30 मिनट तक तो बैठो। अब माना हम सिमरन करने बैठ गए और बैठते ही हम क्या सोचते हैं, कभी गुरु के स्वरूप का याद आ जाता है, कभी परिवार का याद आ जाता है, कभी कारोबार की याद आ जाती है। अब ध्यान रखिए, कभी हम क्या सोचते हैं कि अभी हमें शब्द धुन सुनाई देगी, शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। भाई हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं ना शब्द धुन को लेकर, शब्द के प्रकाश को लेकर, हम वही अपनी आकृतियां मन में मन घड़ंत रूप से बनाते रहते हैं और सोचते ये हैं कि हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा है, शब्द धुन सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है भाई। जब वो सुनाई देगी और दिखाई देगा प्रकाश, तब कुछ स्थिति और होगी। उन्हीं अनुभवों के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। अब क्रमबद्ध तरीके से हर चीज को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कानों को ले लेते हैं। कानों को कहते हैं इन्हें अंगूठों से डालकर बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, जिससे कि बाहर की आवाज हमें ना सुनाई दे, बाहर की आवाज सुनाई ना दे। अब हमने कानों में अंगूठे डाल लिए, आवाज बाहर की बंद हो गई, लेकिन अंदर जो मन शोर कर रहा है उसकी आवाज तो हमें आ रही है। तभी कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ।
अब माने दूसरी बात करते हैं कि हमने आंखों पर पहले बंद किया, फिर आंखों पर उंगलियों से ढक लिया। क्यों ढक लिया? इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि बाहर की कोई चीज हमें दिखाई ना दे, लेकिन मन फिर भी दुनियादारी देख रहा है, मन अपनी चला रहा है। तो क्या दूसरा कार्य भी हुआ? नहीं हुआ। अब तीसरा कार्य सोचो, ये तो बंद कर लिए, ऐसी अवस्था में भी बैठ गए जो सच्ची अवस्था है, जैसे उकड़ू अवस्था हो गई या किसी अन्य तरह से हो गई, या चलो लेटे लेटे शरीर में दर्द रहता है, उस अवस्था में हमने ये कार्य कर लिया। लेकिन इस अवस्था में भी यदि मन बाहर की शक्लों और पदार्थों को देखता रहता है, उनका चिंतन करता रहता है, बाहर जो शोर हो रहे हैं वो मन अंदर ही अंदर उन्हें सुनता रहता है, तो फिर कैसे ध्यान लगेगा? ध्यान नहीं लगेगा भाई। कोई व्यक्ति यदि पूरे गुरु से दीक्षित है और वो गुरु शब्द धुन, शब्द के प्रकाश यानी आंतरिक अनुभव के बारे में जानता है और अपने शिष्य के साथ शब्द का ये स्वरूप व्यक्त करता है, तो वो पूरा सतगुरु हुआ। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, इन चरणन की हो जा धूरा। यही कहा है स्वामी जी महाराज ने। तो ये पूरे गुरु हैं। अब बहुत से गुरु ऐसे हैं जो नाम के बारे में तो बताते हैं, लेकिन शब्द उनके बारे में नहीं बताते। अपनी जो तवज्जो है हमारी, वो किस तरह से शब्द के साथ जुड़े ये नहीं समझा पाते। तो भाई ऐसे गुरु के साथ यदि जुड़े हुए हो तो कोई लाभ नहीं, ऐसे गुरु को तत्काल छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। उन गुरु के बारे में, उन गुरु की शरण पकड़ो जो शब्द स्नेही है। इसीलिए कहा जाता है इस कलयुग में शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूप, शब्द गुरु के साथ जुड़ो, तब इस भेद को समझ पाओगे। एक बात और जानकर आपको अचंभा होगा कि 97% यानी 97% लोग ऐसे हैं जो नामदान प्राप्त करने के बाद भी भजन नहीं करते, केवल सुमरन करके ही उठ जाते हैं। कितनी गलत बात है, सोचो। खाना खाया, अगर पानी नहीं पिया तो क्या खाना वो पचेगा? इसी तरह भाई यदि सुमरन कर लिया और भजन किया ही नहीं तो क्या हमारा कोई काम बनेगा? हमारा काम इसीलिए नहीं बनता कि हम लोग खाना खा के उठ जाते हैं, पानी नहीं पीते। 97% लोग, बताइए, केवल 3% व्यक्ति ऐसे हैं या नामधारी व्यक्ति ऐसे हैं, मैं तो कहूंगा, जो भजन करते हैं और इसीलिए वो कुछ पाते हैं। वो फिर जंजालों में नहीं पड़ते। क्यों कहते हैं भजन करते समय ये सब कुछ भूल जाओ? इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये क्या करोगे याद करके, इन्हें याद करके क्या मिलेगा बताओ? अच्छा, जो लोग पूरे गुरु से नामदान लेकर शब्द का साथ अपने आप को जोड़ते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, वे जीवन चरित्र को जानने लगते हैं कि इस जीवन की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक यहाँ हो इस शरीर के अंदर, इस आत्मा को इस शरीर रूपी वस्त्र जब तक मिला हुआ है तब तक गुरु नाम जप लो। और जैसे जैसे व्यक्ति गुरु नाम जपता है तो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने का जरिया सिर्फ भजन है। ये भजन की अवस्था ऐसी है जिसके अंदर बाहरी तौर पर जो आवाजें आती हैं इनकी ओर से ध्यान हटाकर, बाहर का जो शोर है इनसे ध्यान हटाकर अंतर में जो शोर हो रहा है, या अंतर में जो शोर यानी कि जो शब्द धुन हो रही है उसे सुनो। अंतर में जो प्रकाश हो रहा है उसे देखो। जब ये देखोगे, ये सुनोगे, तब जो अनुभव है वही वास्तव में हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नामदान मिले हुए बहुत अरसा हो गया, हम काफी समय से नाम जप रहे हैं, उसके बाद भी हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। तो मैं कहता हूं उनसे कि आप सच बताओ कि आप भजन करते कितनी देर हो? तो यही कहेंगे 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट। वो भी रोज रोज नहीं करते। तो सबसे पहले ये बैठक बढ़ाओ, रोज भजन करने की आदत डालो। हम सारी जिंदगी माया में लिप्त रहते हैं, इसीलिए भाई आप सोचो, क्या 10, 20, 15 मिनट बहुत हैं भजन करते समय इन्हें भूलने के लिए? नहीं भूल पाओगे। जब से आंख खोली है तब से माया देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, ये भोग विलास की चीजें देख रहे हैं, इनमें लिप्त हैं। तो भाई 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर इन्हें कैसे भूल पाओगे? उस समय भी हम इनका ही चिंतन करते रहते हैं, इसीलिए हम अपने अंतर में नहीं उतर पाते। तो जो लोग, मैं कहता हूं, भजन में कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले
उन्हें अपनी भजन की बैठक को बढ़ाना चाहिए। कम से कम ध्यान रखें, 30 मिनट की तो हो ही। देखो 30 मिनट के लिए आप खुद समझो कि आप एक जगह बैठे हो तो आप पता नहीं कितनी बार तो हिलो डुलोगे, कितनी बार 10 मिनट तक तो ऐसा ही होता रहेगा, कभी ये कभी वो, कभी शरीर ऐसे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, कभी सही तरह से कानों में उंगली नहीं डाल पा रहे हैं, कभी सही तरह से आंखें नहीं ढक पा रहे हैं, कभी ये याद आ गया, कभी वो याद आ गया, कभी वहां चले गए, कभी गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ गए, कभी लंगर में पहुंच गए, कभी यहाँ वहां। इससे क्या फायदा? मैं कहता हूं 30 मिनट में 20 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं। तभी तो कहा गया ना कि अंत के 10 मिनट जो है उसके अंदर भजन के कुछ अनुभव महसूस होते हैं। अब भजन के पहले अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। भजन करते समय यदि हमारा ध्यान नीचे की ओर गिरता है, तब हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। एक बात ध्यान रखो। अब ऐसे समझो जैसे नदी है, बह रही है, तो नदी का जल ऊंचाई से नीचाई या नीचे की ओर बहता है। ऐसा तो नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर बहता है। नदी जब भी देखी होगी, ऊंचाई से जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। नदी का ये प्रारूप है। इसी तरह अगर हमारे अंतर में ये द्वंद्व होते रहे, कभी आंखों को लेके, कभी कानों को लेके, कभी और इंद्रियों को लेकर, और हम नीचे की ओर ही आते रहे, तब तक हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। ध्यान रखना, बहुत से लोग कानों पर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं कि यहां से शब्द धुन सुनाई देगी। बहुत से लोग आगे चक्र पर ध्यान लगा के बैठ जाते हैं कि यहां पर शब्द धुन सुनाई देगी, लेकिन उनका अनुभव क्या है? कहीं से सुनाई नहीं देती। उन्होंने अपने मन में शब्द का प्रारूप बनाया वो सुनते रहते हैं, मनगढ़ंत शब्द धुन सुनाई नहीं देती। जब विपरीत दिशा में इस जल को, नदी के जल को धकेलो, यानी जैसे जैसे ध्यान आए और हम नीचे की ओर जाएं, इसे ऊपर की ओर चढ़ाओ, इस ध्यान को ऊपर की ओर धकेलो, और तब जाकर एक जगह टिक जाए, जिसे 10वां द्वार कहा गया है, यहां पर टिक जाए। फिर अपने ध्यान को यहां रखो, और फिर पहला अनुभव यह है कि यहां पर जैसे जैसे ध्यान टिकेगा, और यहां पर बहुत देर तक, मैं 10 मिनट बहुत बता रहा हूं, 10 मिनट जो बैठा रहा यहां पर ध्यान लगाकर, ये नहीं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो पूरा समय बिताया, नहीं, यहां विपरीत दिशा में जाकर जब ध्यान एक जगह टिककर बैठ जाता है, उस समय ये अनुभव पहला प्रतीत होता है कि हमें कोई प्रकाश की किरण दिखाई देती है। वो प्रकाश कैसा भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है वो प्रकाश कभी बाहर नहीं देखा होगा, वो प्रकाश अलग है। और ये नहीं कि वो प्रकाश बहुत लंबे समय का होगा, वो प्रकाश ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 सेकंड, अगर ज्यादा ही किसी ने मेहनत की है तो 7 सेकंड से अधिक, 8 या 10 सेकंड, इससे ज्यादा का वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। और यह प्रकाश ठीक उसी बैठक में दोबारा दिख जाए, ऐसी भी कल्पना मत करना। ये प्रकाश उस बैठक में तो कभी दोबारा दिखाई नहीं देगा। वैसे फिर से समझाता हूं कि माना हम 30 मिनट के लिए भजन पर बैठे, भजन पर बैठकर 10-15 मिनट हमने अपने साथ लड़ाई ली, अपना ध्यान इस जगह टिका लिया। उस समय ध्यान टिकने पर हमें अंतर में कोई प्रकाश की किरण दिखाई देती है। वो प्रकाश की किरण बाहर जितने भी हमने अभी तक प्रकाश देखे हैं उससे अलग होगी। वो प्रकाश की किरण कोई लंबे समय तक नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड, 5 सेकंड या 7 सेकंड, अधिक मेहनत की है तो 10 सेकंड, और वो दोबारा किरण उस बैठक में दिखाई नहीं देगी। फिर इसी तरह यदि अभ्यास करते रहे तो अगली रोज फिर ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो ही दिखाई देगा, वो भूल जाओ, वो कभी किरण इतनी जल्दी दोबारा नहीं दिखाई देगी। अभ्यास करते रहोगे तो वो किरण महीना 2 महीने बाद फिर कभी दिखाई देगी और तुरंत आप पहचान जाओगे, अरे तो वो थी। अब इस दफा जब वो दिखाई देगी तब वो 10 सेकंड से कहीं अधिक लंबे अंतराल की होती है। ये प्रकाश जितना स्पष्ट होता चला जाएगा उतना ही हमारी तवज्जो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। फिर ये तवज्जो इस कदर ऊपर की ओर बढ़ जाती है कि हम दुनियावी काम करते रहते हैं, फिर भी हमारा ध्यान शब्द के प्रकाश